रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 55 से लेकर 58 तक। सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है 55, इफ़ेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज़ एसेंशियल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो है टाइम जो है वो एसेंशियल हो, उस चीज़ को आपने टाइम पर परफॉर्म करना है। अगर आप उसको टाइम पर विद इन टाइम परफॉर्म नहीं करते तो उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है। When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time or certain thing at or before a specified times and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that time should be at the essence of the contract। अब इसमें ये बताया गया है कि जब भी आपके पास टाइम जो है वो मतलब एसेंशियल हो, चीज़ यही हो कि भाई आपने विद इन टाइम इस चीज़ को परफॉर्म करना था और प्रॉमिसर उस चीज़ को विद इन टाइम परफॉर्म नहीं करता, तो फिर क्या होगा, फिर वो वाइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिसी के ऊपर है, तो चाहे तो उसको परफॉर्म करवाए और चाहे तो उसको रिज़ाइन कर दे, ख़त्म कर दे। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास क्या है कि दो पार्टीज़ हैं, ठीक है। एक है हमारे पास टेलर है, ठीक है। दूसरी है एक ऐसी पार्टी ले लें, ठीक है, PA, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि इसको ना 9 सूट बनवाने थे। कितने? 9 सूट चाहिए, ठीक है। और कहता है कि भाई मुझे जो है ना इसको आप ये इसको ना मतलब 10 दिन का टाइम देता है, ठीक है, कि 9 तारीख को मुझे जो है ये सूट चाहिए, ठीक है। तारीख भी मेंशन कर देते हैं, इस तारीख तक मुझे ये लाजमी चाहिए, एसेंशियल है ये, ठीक है। आप भले मुझसे जो है ना एक्स्ट्रा जो है 1000 रुपीज़ पर सूट ले लीजिएगा। इस तरह करके ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब क्या होता है कि ये अगर 9 तारीख को ये सूट नहीं बनाता ना, टेलर अगर 9 तारीख को ये सूट नहीं देता तो टाइम इसमें एसेंस था, ठीक है। अगर ये नहीं देता तो फिर ये 1000 रुपये किस चीज़ का लेगा पर सूट, समझ आ रही है। जो चीज़ उसने टाइम के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया था कि आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा मुझसे लें लेकिन मुझे ये विद इन टाइम दें, अब वो चीज़ उसने टाइम पर की नहीं, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का जो है वो इसको पैसे फिर वो नहीं देगा, ठीक है। ये इसकी वैलिडिटी जो है ना वो दूसरी पार्टी की प्रॉमिस के ऊपर है, वो चाहे तो अब उसको दे तो दे, नहीं दे तो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब ये उसके ऊपर है कि वो इधर इसको परफॉर्म करे या फिर इसको जो है वो ख़त्म कर दे। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर वन टाइम इज़ नॉट एसेंशियल। If it was not the intention of the parties, the time should be the essence of the contract. The contract doesn't become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promise is title compensation from the promisee for any loss occasion to him such failure। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो ये शो नहीं हुआ जाता कि टाइम जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में एसेंस है, ठीक है, उसको विद इन टाइम आपने परफॉर्म करना है, भले ही आपने उसमें टाइम स्पेसिफाइड कर दिया हो, ठीक है। अब उसमें इस सूरत में जो है ना अगर टाइम एसेंस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डजंट बिकम वाइडेबल, उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी वो वाइडेबल नहीं हो जाता। बट द प्रॉमिस ही जो है ना उसमें वो क्या है कि वो उसमें उस सूरत में उससे कंपनसेट कर सकती है, कंपनसेशन ले सकती है प्रॉमिसर से, जो भी उसको जो है लॉस अकर हुआ हो उसकी वजह से वो उससे कंपनसेशन ले सकती है। लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि मतलब उसमें कोई उसको मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें टाइम एसेंस था कि आपने इस काम को इतनी उसमें करना ही करना था, एसेंस नहीं था वो। तो अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें फिर प्रॉमिस ही के ऊपर है, वो उसको कंपनसेशन जो है उसकी ले सकती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। Effect of acceptance or performance at time other than that agreed upon. If in the case of contract voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accept or performance such promise at time other than that agreed, the promisee can't claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gave notice to the promiser of intention to do so। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, उसमें टाइम एसेंस था, टाइम मेंशन किया गया था, उसमें जो है वो नहीं परफॉर्म करता, तो फिर उसकी सूरत में क्या है कि वो अगर जो प्रॉमिस ही है वो बाद में उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, उस जो टाइम एग्रीड था जिस पे उसने करने के लिए कहा था कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद भी अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो पर उस सूरत में वो जो है कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, पर उसने एक्सेप्ट कर ली।
बस इस पूरे सेक्शन में बस ये बताया गया है कि अगर टाइम जो है वो एसेंस है, टाइम जो है वो आपने मेंशन कर दिया एसेंशियल है, टाइम बता दिया है, तो आपने फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी टाइम पर परफॉर्म करना है। अदरवाइज़ वो वाइडेबल हो जाएगा और वो प्रॉमिस ही के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा कि वो चाहे तो उसको कुछ भी करे भाई, ठीक है। और अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर वो वाइडेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। इस सेक्शन में बस इतनी सी बात है। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 56, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल। ऐसे इसका एग्रीमेंट करना जो कि किसी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है कि वो काम हो, इस तरह के एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करना, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं इसको। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज़ वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट करना जो कि इट सेल्फ ही वॉइड है, वो चीज़ हो ही नहीं सकती, इसकी पॉसिबिलिटी सिफर है, तो वो एक्ट, इस तरह का जो भी आप एग्रीमेंट करोगे वो वाइड है। कॉन्ट्रैक्ट टू डू आफ्टर वर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच after the contract is made become impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent, unlawful become void when the act become impossible or unlawful। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा, ठीक है, ऐसी चीज़ जो पहले तो लीगल थी लेकिन बाद में उसके लिए जो है कोई भी लॉ आ जाता है कि उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर वो ऐसा एग्रीमेंट बाद में वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वो वाइड ही हो जाएगा, ठीक है। इस सेक्शन में यही बताया गया। कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट known to be impossible or unlawful where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee didn't know to be impossible or unlawful. Such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustained through the non-performance of the promise। बस सिंपल सी ये बात है कि जो चीज़ें शुरू से इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी इसमें आ जाती है तो वो तो इम्पॉसिबल है, वॉइड है। जो एट द टाइम आपने किया, फिर आप उस टाइम तो वो वाइड नहीं था लेकिन बाद में वो इम्पॉसिबल हो जाता है काम करना, तो वो भी वाइड है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट की हम कैसे करते हैं, कैसे उसकी मतलब परफॉर्मेंस हो जाती है, कैसे समझते हैं, या तो आप उसको एक्चुअली परफॉर्म कर देते हो, ठीक है, परफॉर्मेंस हो जाती है, या फिर आप क्या करते हो कि उसके अंदर कोई भी इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तो भी क्या समझा जाएगा कि प्रोमिसर जो है वो डिस्चार्ज हो गया, परफॉर्मेंस हो गई। यही समझा जाएगा ना। अगर बोले इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो भी वो समझा जाएगा कि उसने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, डिस्चार्ज हो गया वो। इस सेक्शन में बस इतनी ही बात की गई है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन है 57, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो other things illegal where person reciprocal promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first step of promise is a contract but the second is void agreement। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें दो तरह के जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, एक पार्ट जो है उसका वो लीगल हो और दूसरा जो हो वो इलीगल हो, तो जो सेकंड पार्ट होगा वो वाइड होगा और फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन गिवन है, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया ए एंड बी दो पार्टीज़ हैं, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। क्या किया गया है कि एग्री हो जाते हैं कि डेट ए शल सेल बी अ हाउस फॉर इतने का 10,000 का, ठीक है, कि ए जो है अपना घर बेचेगा कितने का, 10,000 का, बट डैट इफ़ बी यूजेज इट, लेकिन अगर जो है वो बी इसको यूज़ करेगा, अब उसने यूज़ बता दिया, अगर वो इसको गैम्बलिंग के लिए यूज़ करेगा तो फिर वो उसको 50,000 में देगा। उसको कितना पैसे देगा, 50,000 रुपये देगा, 50K देगा, अगर बी जो है उसको गैम्बलिंग के लिए यूज़ करेगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो फर्स्ट पार्ट है ना वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, अगर उसने सेल किया हाउस और 10,000 में उसको देगा और वो उसको घर दे देगा, रेसिप्रोकल है। लेकिन दूसरा पार्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है कि भाई अगर वो उसको जो है वो गैम्बलिंग के लिए यूज़ करेगा, गैम्बलिंग जो है वो वाइड है, तो इसलिए ये एग्रीमेंट क्या है, वाइड एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया। अगर इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें पहला पार्ट जो होगा वो पार्ट जो है वो लॉफुल है तो उसको आप परफॉर्म करोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो दूसरा अगर वाइड है, दूसरा पार्ट जो है अगर वो एग्रीमेंट जो है वो वाइड है, इलीगल है तो वो वाइड है। ये जैसे ये है, ये पार्ट इलीगल है तो ये इलीगल है, तो ये क्या है, वाइड है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है इसी तरह का अल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल, जिसमें एक चीज़ जो है वो अल्टरनेटिव प्रॉमिस, ऐसी प्रॉमिस जैसे उसमें एक पार्ट जो है वो क्या है, इलीगल होगी। इन द केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज़ लीगल एंड द अदर इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी ऑफ फोर्स। अब इसमें दो चीज़ें हैं, भाई वही सेम चीज़ है कि अगर एक चीज़ जो है वो लीगल है, दूसरी इलीगल है, तो उसको जो लीगल है उसको जो खाली उस लीगल को ही जो इन्फोर्स कराया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दो
ही पार्टीज़ हैं, ए है और बी हैं, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए शैल बी पे बी कितने देगा, 1000 रुपया देगा, फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड डिलीवर टू ए इधर राइस। अब इसमें बोला गया है कि भाई यहाँ तो ये दे दो, या अल्टरनेटिव है कि ये चीज़ कर दो या ये कर दो, समझ आ रही। इनमें ये फ़र्क है, अल्टरनेटिव है, ये उसको ऑप्शन देता है कि आप या तो ये काम कर लो या तो ये काम कर लो। जैसे अब इसमें क्या करता है, ये दो पार्टीज़ हैं, ए है और बी है। अब ये इसको क्या करता है अगर कि ये इसको 1000 रुपया देगा, किस लिए देगा, या तो बी को बोलता है बी या तो तू मुझे जो है ना वो सेल कर दे, क्या राइस भेज दियो या फिर अफ़ीम भेज दियो। अब अफ़ीम का नशा है तो ये इट्स इलीगल है। तो यहाँ पे जो पार्ट जो ब्रांच वो बोल रहा है जो काम इलीगल है ना, उसको तो परफॉर्म नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर ये इसको इन्फोर्स कराना चाहे तो ये इन्फोर्समेंट हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है। दूसरा पार्ट जो है वो इलीगल है। इसने अल्टरनेटिव खुद बताया कि ये या तो ये कर दो या ये कर दो, लेकिन उस सूरत में भी जो चीज़ इलीगल इसने बोली वो इन्फोर्स नहीं करा सकता, जो लीगल है उसको इन्फोर्स करा सकता है। जज़ाकल्लाह।